जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है वो 10th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 है। स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स के नाम से चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है समझने पढ़ने के हवाले से, लेकिन अहमियत बहुत ज़्यादा रखता है क्योंकि बोर्ड में हर साल इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट लाजमी पूछा जाता है। तो इसकी आपकी जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट के हवाले से बड़ी अहमियत है, शॉर्ट के हवाले से, लॉन्ग के हवाले से। तो इसलिए छोटे से चैप्टर को आपने हर टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना, लेकिन फिर भी मैंने इसमें से चंद टॉपिक निकाले हैं। तो मेरी तो वैसे आपसे यही पर्सनल एडवाइस है कि आपने कंप्लीट चैप्टर को याद कर लें, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन फिर भी आपको चंद शॉर्ट है और लॉन्ग इसमें से पता होने चाहिए, तो वो आपके सामने शेयर किए जा रहे हैं। जल्द इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी कल से परसों तक आपसे के सामने जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है। वो टिपिकल लगता है बच्चों को पढ़ने समझने में, तो वो भी आपसे शेयर कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम शॉर्ट की तरफ चलते हैं। पहला शॉर्ट है जी, डिफाइन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। बिल्कुल पेज के इंट्रोडक्शन में मिल जाएगी कि लोकोमोशन और मूवमेंट क्या होता है। जिस डेफिनेशन की हद तक आपको इसका आइडिया क्लियर होना चाहिए। सेकंड शॉर्ट है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडो एंड एक्सोस्केलेटन। एंडो इनसाइड, एक्सो आउटसाइड, दोनों स्केलेटन में क्या फ़र्क होता है ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों जो है किन किन जानवरों में होते हैं, ये फ़र्क पता होना चाहिए। दोनों के जो स्केलेटन है, लिविंग स्केलेटन कौन रखता है, नॉन लिविंग स्केलेटन कौन रखता है। एक्सो हमेशा याद रखना, और नॉन लिविंग स्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स वगैरह में, इंसेक्ट्स में होता है और बॉडी के बाहर होता है, जबकि एंडो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। थर्ड शॉर्ट है, व्हाट इज स्केलेटन, राइट इट्स फंक्शंस या रोल। स्केलेटन क्या होता है या स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, ये दोनों एक ही वर्ड है जी। या ह्यूमन स्केलेटन क्या चीज़ है, ये तीनों के क्वेश्चन का आंसर एक ही है। तो आपने इसके जो है वो डेफिनेशन बतानी है और इसके फंक्शंस कि कौन कौन से काम ये हमारी बॉडी में स्पोर्ट प्रोटेक्शन मूवमेंट के सर अंजाम दे रहा है, और एक्सप्लेन भी करना थोड़ा सा। ये नहीं कि आपने एक लाइन में लिख देना कि गिव आ स्पोर्ट प्रोटेक्शन मूवमेंट एंड दैट्स ऑल, ऐसा नहीं करना। आपने कोशिश करनी कंप्लीट को ही बयान करना है। फोर्थ शॉर्ट है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। इंतहाई दर्जे का अहम क्वेश्चन ये बोर्ड में लातादाद मरतबा रिपीट हुआ है। तो एटलीस्ट आपने 3 डिफरेंस लिखने हैं, बोन में और कार्टिलेज में। और एक डिफरेंस जो बहुत अहमियत का हामिल है, टीचर्स पे फोकस भी करते हैं, कि जो बोन होती है इसके अंदर ब्लड वेजल एंटर होती है, पेनिट्रेट करती है, जबकि कार्टिलेज में ब्लड वेजल एंटर नहीं होती। फिफ्थ शॉर्ट है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड फिब्रस कार्टिलेज। जो कार्टिलेज और इसकी टाइप्स हैं, ये बतौर शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू तीनों हवालों से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। लेकिन आपने इसको सारा याद करना से फ़ायदा क्या होगा कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और इसमें से जो चंद अहम शॉर्ट निकलते हैं वो भी आपके कवर अप हो जाएंगे। 6 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन की जो दो लेयर्स हैं, आउटर इनर लेयर्स, इनमें किस चीज़ का फ़र्क पाया जाता है, कौन हार्ड है कौन सॉफ्ट है, किस में ब्लड वेजल है किस में नहीं है, किस में कैल्शियम है किस में नहीं है, ये सारा आपने बयान करना है। देन 7th है जी, डिफाइन जॉइंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हिंज एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट में फ़र्क कई बार पूछा गया, लेकिन साथ में आपको जॉइंट की डेफिनेशन मिलनी चाहिए। जॉइंट की डेफिनेशन में एक चीज़ का आपने ख्याल रखना, बच्चे अक्सर लिखा था कि जॉइंट विद 2 बोन आर कनेक्टेड। बोन कनेक्टेड नहीं होती, दे जस्ट केम टुगेदर एंड जस्ट मेक कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट करती हैं, जुड़ती नहीं है, बॉन्डिंग नहीं करती, जस्ट कॉन्टैक्ट क्रिएट करती हैं। तो इस पॉइंट को कहा जाता है जॉइंट। और इसमें जो इसकी टाइप्स हैं, मूवेबल, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल। देन जो मूवेबल्स में फर्दर 2 टाइप्स हैं जो मैट्रिक लेवल में, हिंज एंड बॉल एंड सॉकेट। तो इनमें आपको क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट है जी 8, डिफरेंशिएट बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। इंतहाई अहम है, बोर्ड में जी कई बार रिपीट हुआ है, शॉर्ट में एक आध बार लॉन्ग में भी आ चुका हुआ है। तो टेंडन और लिगामेंट में 3 ही फ़र्क आपकी किताब में लिखे हुए एक पैराग्राफ की सूरत में, तीनों के तीनों आपने पॉइंट बना के क्लियर करने हैं, एक भी मिस नहीं करना। अगर आप मिस करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। 9 है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन। मसल एंड मूवमेंट के नाम से टॉपिक है, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने शो कर दिया कि ओरिजिन और इंसर्शन में फ़र्क है, और सेकंड भी उसी में से। जो समझ लें कि इस चैप्टर का नंबर 1 अहम 3 क्वेश्चन है जो बोर्ड में जो है कई बार केसेस में पूछा गया, लाजमी पूछा गया, हर हाल में पूछा गया, वो है एंटागोनिस्टिक पेयर या एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या होते हैं, और ये जो मूवमेंट करते हैं जिसे हम एंटागोनिज्म कहते हैं। तो ये एंटागोनिज्म जो है क्या मूवमेंट है, इसकी एग्जांपल आपने बाइसेप ट्राइसेप के हवाले से अपने लेवल में बयान करनी है। 11 है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन में आपने कोशिश करनी है जी एक्सटेंसर मसल और फ्लेक्सर मसल को भी बता देना है कि बाइसेप किस तरह फ्लेक्सर मसल है और किस तरह ट्राइसेप एक एक्सटेंसर मसल है, और किस तरह इनकी कॉन्ट्रैक्शन को हम फ्लेक्शन और इनकी कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन का नाम दे रही है। आपने थोड़ा सा इलेबोरेट करना एग्जांपल की मदद से।
लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन 12 वाले, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस में भी फ़र्क पूछा जाता है एक दो बार। ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस में भी डिफरेंस पूछा जा चुका हुआ है। तो आपको ये दोनों तीनों हवालों से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बतौर शॉर्ट क्वेश्चन भी अहम है, बतौर लॉन्ग भी। तो आपको ये बीमारी क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये तीन आपने हेडिंग डिफरेंस के अंदर ही सेंटर में बयान करके इसको लाइन लगा के मेंशन कर देना है। देन आगे हम लॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे कहा था आपके कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी है, तो इस हवाले से हमने लॉन्ग जो है ना इसमें से जो लाजमी याद करने हैं, बेहतर है मेरी एडवाइस आप सारा चैप्टर याद कर लें। नहीं है तो आप ये चांस लॉन्ग जो है वो ज़रूर याद करें। सबसे पहले जो पहले पेज पे है, व्हाट इज़ कार्टिलेज, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। कार्टिलेज क्या है और उसकी जो तीन टाइप्स है, हाइलिन, इलास्टिक और फिब्रस कार्टिलेज जो है, उनको आपने डिटेल में सारा ही बयान करना है। कोई एक वर्ड की भी कोशिश करनी, कमी कोताही ना हो, आपने सारा ही एज इट इज़ मेंशन करना है, क्रैम कर लेना टॉपिक को सारा। देन सेकंड लॉन्ग है जी, व्हाट इज़ जॉइंट, डिस्क्राइब इट्स टाइप। जॉइंट जो है और उसकी टाइप्स अगेन, जो मैंने अभी जॉइंट की डेफिनेशन ऊपर शॉर्ट में भी रिपीट की थी आपके सामने, और इसी तरह इसमें दोबारा हमने लॉन्ग में देख लेनी है। और इसकी टाइप्स मैंने वहाँ पे सारी बयान कर दी थी, इमूवेबल, मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, और उसकी फर्दर आगे टाइप्स और एग्जांपल ये सारा आपने बयान करना है। कोशिश करें इसमें आप डायग्राम भी थोड़ी सी स्केच आउट कर दें। कार्टिलेज के पास जो है वो जॉइंट की बड़ी अच्छी सी डायग्राम बनी है, वो आप थोड़ी सी बनाने की कोशिश कर दीजिएगा। थर्ड है जी, राइट ए नोट ऑन आर्थराइटिस। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इंतहाई दर्जे का अहम है कि आर्थराइटिस क्या होता है और उसकी जो तीन टाइप्स हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमाटाइड आर्थराइटिस और गाउट, जिसे गैंथिया बोला जाता है, जिसमें यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा जो है वो मसला फेस करना पड़ता है। तो ये तीनों टाइप्स आपने ऐसे एज इट इज़ जो है मार्कर के साथ हेडिंग देके सारी बयान कर देनी है। पहले आर्थराइटिस को ज़रूर अच्छे से बयान कर देना कि आर्थरा मतलब क्या होता है, राइटिस का मतलब क्या होता है। दैन उसके बाद इसकी टाइप्स बयान करनी है हेडिंग के साथ, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन जी, लास्ट इस चैप्टर के हवाले से, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ये वो टॉपिक है जी जो कह लें डाइवर्स किस्म का है, मल्टी डायरेक्शनल जो है, फिट हो जाता है, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है हर बार, शॉर्ट में पूछा जाता है हर बार, और लॉन्ग में भी कई बार पूछा जा चुका है कि जो ह्यूमन के स्केलेटन जो है, जो कि 206 बोन्स पे कंप्राइज करते हैं, उसके मेजर दो पार्ट हैं, एक्सियल, अपेंडिकुलर। तो उसमें आपने जो है वो 126 और 80 बोन्स जो है वो कंप्लीट करनी है काउंटिंग के साथ, नाम के साथ, ताकि आपका जो है वो किसी किस्म से नंबर कटने का चांस ना आ रहे। तो ये भी एक बड़ा अहम क्वेश्चन है लॉन्ग के वाले से। और उसके बाद एक से दो ही क्वेश्चन इसकी एक्सरसाइज में मेंशन, इसलिए आपने डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली जो स्टेटमेंट याद है तो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेनी है। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसको आज चैप्टर को आपको मैं फिर बता रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी में याद कर लेना आपने सारा, ताकि आपका बोर्ड में जो है वो इस चैप्टर के हवाले से कोई भी कमी कोताही इस चैप्टर में तो हरगिज़ बिल्कुल भी ना हो। तो उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी।